बंधु, चाहे वो विजुअल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया के लोग हों, आज हम सबको जानते हैं कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की कार्य समिति। लेकिन कल से ही हम सब लोग, कल प्रदेश की पदाधिकारी की बैठक थी 30 तारीख को, और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री उद्घाटनकर्ता के रूप में केंद्र के द्वारा भेजे गए थे, नियुक्त थे सम्मानित सीटी रवि जी। हमारे प्रदेश के प्रभारी और सांसद श्रीमान दिलीप सेकिया जी भी इस बैठक में कल से लगातार हम लोगों के साथ थे। प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर सुभाष सरकार सांसद भी कल से लेकर आज तक बैठक में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित थे। उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, केंद्रीय मंत्री सम्मानित अर्जुन मुंडा जी तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास जी भी हमारे कार्य समिति में विशेष रूप से उपस्थित थे। उसके अलावा एसटी मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी, सम्मानित धर्मपाल जी, और कुल मिलाकर के 4 सत्रों में आज की बैठक चली। और 4 सत्रों की बैठक जब चली तो देश की राजनीतिक परिस्थितियां वैश्विक महामारी के खिलाफ में निर्णायक युद्ध लड़ने वाला सेनापति नरेंद्र मोदी के, सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महामारी के खिलाफ देश के नितांत आवश्यक लोगों के लिए उन्होंने क्या किया है, उस सब पर भी हम सब लोगों ने बिंदुवार चर्चा किया। और उनको हम सब लोगों ने उनके द्वारा किए हुए काम के लिए हम सब लोगों ने किया, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चिकित्सा के ढांचागत सुधार के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे महिलाओं और बुजुर्गों के लिए डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहयोग देने की बात हो, आपदा प्रबंधन से इस राज्य को ही 500 साढ़े 500 करोड़ रुपया देने की बात हो, और झारखंड के 12 लाख किसानों को 286 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके आय को दुगना करने के लिए की चर्चा की गई। सॉइल हेल्थ कार्ड की चर्चा की गई, फसल बीमा योजना की चर्चा की गई, और किस प्रकार से इस देश के अंदर पीपी किट से लेकर के रेडीमेड शिविर, मास्क जो देश में नहीं बनता था, अब वो आत्मनिर्भर बन करके देश खड़ा है, बल्कि इन चीज़ों का निर्यात भी करने के लिए आज भारत सक्षम हो पाया, वो मोदी जी के कार्यशाई नेतृत्व के कारण। हम सबको जानते हैं कि जिस प्रकार से हम सब लोग आज जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, पूरा समाज उससे परेशान है। महामारी में अनाथ बच्चों के संदर्भ में मोदी जी ने विशेष ध्यान रखा है।
उनको 10 लाख रुपए तक आर्थिक सहयोग भी, उनका हेल्थ बीमा, एजुकेशन, यानी सबकी प्रशंसा की गई। और हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज प्रशंसा कर रही है। वर्ल्ड यूएनओ उनकी प्रशंसा कर रही है, WHO कर रहा है, दुनिया के ऐसे 27 देश जो प्रधानमंत्री जी के इन कामों की प्रशंसा कर रहा है। ब्राजील के प्रधानमंत्री ने तो बजरंगबली की संज्ञा दे दी कि देश में कैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। और देश, किसी भी देश में बजरंगबली की का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी, ये ब्राजील के प्रधानमंत्री ने कहा, ब्राजील के। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में 174 देश में मात्र 7 ही देश ऐसा बना जिसने अपने बलबूते पर वैक्सीन बनाने का काम किया। और भारत अगस्त में प्रधानमंत्री टास्क फोर्स बनाते और 16 जनवरी को पहला टीकाकरण लग जाता है, मात्र 9 महीने में। सरकार के समय में, कांग्रेस के कालखंड में कई महामारी, चेचक से लेकर के पोलियो की भी महामारी आई थी, हैजे की बीमारी आई थी। लेकिन जब बीमारी दम तोड़ती हुई आई, जब वापस जाने की स्थिति हुई, तब जाकर के टीकाकरण का यहाँ पर अभियान चलाने का काम किया गया। ये अंतर है, मौलिक अंतर। 9 महीने के अंदर टीका, 2 टीका, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब तो स्पुतनिक जो रसिया का जो वैक्सीन है वो भी अब भारत में निर्माण होगा। और आज जो जानकारी मिली है कि मॉडर्ना, जो फाइजर की कंपनी के बराबर उसके मुकाबला करती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मॉडर्ना भी अब भारत में बना सकता है। ऐसे अखबारों में समाचार भी आए हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। सेवा ही संगठन, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन का मंत्र लेकर के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नितांत आवश्यक लोगों के पास इस कोरोना कालखंड में कच्चे खाद्य सामग्री ले जाने का काम किया, पके हुए खाद्य सामग्री लेने का काम किया। दुनिया उतना ही नहीं, जो नितांत आवश्यक थे, ऐसे कई परिवारों के यहाँ मेडिसिन किट देने का काम किया। जिनके औषधि लाने वाले लोग नहीं थे, उनके पास भोजन पहुंचाने का साथ साथ मेडिसिन किट देने का काम किया। और तो और ब्लड, आज तक झारखंड का इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान अभियान का एक रिकॉर्ड है। आज तक झारखंड के निर्माण से लेकर अब तक किसी संगठन के द्वारा 3000 यूनिट रक्त प्रदान नहीं किए गए। और इनके पास रक्त रखने का जगह नहीं था, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ दिन तक आप अभियान को रोक दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी, इसकी भी चर्चा हुई। हम गांव में जाकर के, गांव में 5000 से ऊपर 5447 गांव में जाकर के उनके बीच में हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे बूथ का कार्यकर्ता, हमारे मंडल का कार्यकर्ता जाकर के गांव गरीब के पास जाकर के सेवा दिवस के दिन में जाकर के सेवा का संकल्प ही नहीं लिया, बल्कि संकल्प को उतारने का भी काम किया। इतना ही नहीं मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे दुनिया में राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम, सकारात्मक काम का ये विश्व रिकॉर्ड है। ये स्टडी करने वाला काम है। इस पर आगे भी शोध होंगे कि राजनीतिक दल भी कैसा, तो भारतीय जनता पार्टी की सेवा का काम करने वाला एक रिसर्च का विषय पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनेगा। अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार के काम हुए हैं दोस्तों। जब बात चलेगी तो फिर झारखंड में तो आएगी बात।
अब झारखंड की बात आएगी तो हेमंत सोरेन जी की सरकार की बात तो आएगी, और जब हेमंत सोरेन जी की बात आएगी तो संकट के समय में व्यक्ति की पहचान होती है, संकट के समय में संस्था की पहचान होती है, और संकट के समय में सरकार की भी पहचान होती है सरकार। और इस संकट के कालखंड में पूरी तरह से सरकार निष्क्रिय और लाचार बेबस, दिशाविहीन सरकार दिखी। कोविड आने के पहले से भी संकेत 17 मार्च को, दूसरी लहर की बात मैं कह रहा हूं, पहली लहर की बात नहीं कर रहा हूं, 17 मार्च को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को एक संदेश दिया था, आग्रह किया था, अनुरोध किया था, और यह था कि आने वाला समय संकट का है, इसलिए प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री इसकी पूर्व तैयारी कर लें। आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप 17 मार्च प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो वार्तालाप हुई उसको भी आप सुनने का काम कीजिए, तब स्पष्ट होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदर्शी थे। और जब झारखंड की बात आती है तो किस प्रकार से यहाँ पर यह राज्य ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करने वाला, दूसरे राज्य में भेजने वाला, ऑक्सीजन के बिना तरस रहा था। यह तो भारत सरकार के उपक्रम का बहुत बड़ा योगदान था। साथ साथ में हमारे कई उद्यमी इस क्षेत्र में आगे बढ़कर के ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। हजारीबाग में ऑक्सीजन के सिलेंडर की एक बड़ी संख्या में चोरी हुई है, उस कालखंड में जब ऑक्सीजन की सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत थी दोस्तों। और ऑक्सीजन सिलेंडर आज तक राज्य की सरकार गंभीर नहीं रही, उस वक्त भी पकड़े जाते चोरी करने वाले को राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक पैरवी का, क्योंकि कोई 1-2 गैस से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बल्कि 150 से ऊपर ऑक्सीजन के सिलेंडर की चोरी। रेडीमेड सीवर जिसको हम बात करना चाहते हैं, काला बाजारी, बेचारा 2 व्यक्ति तो जेल चला गया। सीआईडी रिपोर्ट, सीआईडी के चीफ को ट्रांसफर और पोस्टिंग क्यों किया गया, यह भी एक संदेह के घेरे में। रेडीमेड सीवर में बड़े ब्लैक में कालाबाजारी करने में बड़े लोगों का हाथ था। बेचारे छोटे लोग तो जेल चले गए, लेकिन एक पुलिस अधिकारी को एक प्रूवर बना करके इस पूरे केस को खत्म करने की भी साजिश की गई दोस्तों। आप सब कोई जानते हैं, राज्य में बेड की नीलामी हो रही थी। सरकारी हॉस्पिटल में बेड उन्हीं को मिलता था जो ऊंचे दर देते थे। वेंटिलेटर 1800-1850 वेंटिलेटर केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए वेंटिलेटर्स का किस प्रकार से दुरुपयोग राज्य की सरकार की है। फर्स्ट फेज में प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से आया और वो 1800 वेंटिलेटर में तिरपाल में भी नहीं, बरसात में, धूप में फेंका हुआ नजर आया झारखंड में दोस्तों। केंद्र के सरकार के द्वारा भेजे गए, उसको चलाने वाले ट्रेनिंग व्यक्ति को ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया था, वो भी बेचारा चला गया बैठकर, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ। ये है राज्य की सरकार। ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयां, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा भेजे गए हुए अनाज, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने लगातार पहला और फेज दूसरे फेज को जोड़ दीजिएगा तो 20 महीने का अनाज
किनके लिए? नितांत आवश्यक लोगों के लिए, जिनके पास कार्ड हो ना हो, उसके अलावा भी उन लोगों को देने का काम प्रधानमंत्री जी। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं ऑब्लिक 5 किलो चावल ऑब्लिक 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल। दोस्तों, दुर्भाग्य और अफसोस है कि किस प्रकार से वो इस योजना को बिचौलियों के हाथ में सरकार उन नितांत आवश्यक लोगों को बीच में पहुंचाने में अवरोध पैदा कर रही है। बिचौलिया, उसका बिचौलिया, मिडिल मैन। और वो कौन? जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वो चावल गरीब के घर में पहुंचना चाहिए, पहुंच कहां रहा है, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा भेजे हुए पैसे, उन पैसों का हिसाब तो जनता मांगेगी। और क्यों मांगेगी? कि ये राज्य सरकार का नहीं, जनता का पैसा है, और राज्य का पैसा का अधिकार तो जनता को बनता ही है। इसलिए उस पैसे का भी दुरुपयोग हुआ है दोस्तों। और आज जो किल्लत हुई है 2 दिनों के लिए वैक्सीन का, इसका मुख्य अगर कारण है तो ये सरकार है। एडवांस प्लानिंग और मिसमैनेजमेंट। हर आदमी जानता है, हम जैसा भी लोग जानते हैं, हर लोग, आप सब लोग जानते हैं कि आप प्रत्येक महीना कितना चावल लगेगा, दाल लगेगा, तेल लगेगा, मसाला लगेगा, उसकी योजना बनाते हैं, बाजार से खरीदने के लिए आप जा रहे हैं। केंद्र सरकार के पास इनका कोई डिमांड नहीं है दोस्तों। ये कैसी सरकार है? और तो और माल महाराज का मिर्जा खेले होली। अरे भाई, आप अपना फोटो लगाए हैं तो चलेगा, केंद्र सरकार के द्वारा निःशुल्क वैक्सीन पर चलेगा, कार्ड आजकल बांट रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का फोटो पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री ने दिया है, केंद्र की सरकार ने दिया है पैसा, प्रधानमंत्री जी का भी फोटो तो लगना ही चाहिए। केंद्र सरकार ने निःशुल्क दिया, मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी के, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण आम लोगों को निःशुल्क टीका मिला है, तो प्रधानमंत्री जी का भी तस्वीर लगना चाहिए। टीकाकरण में आप राजनीति करने का काम मत करो। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जागरण अभियान चलाता है टीकाकरण सेंटर पर, तो धनबाद में ऐसे जगहों पर, जामताड़ा ऐसे जगहों पर, कई स्थानों पर सरकारी और सरकार के जो मुलाजिम हैं उसके पोस्ट फ्लैश को उखाड़ दिया जाता है। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, लिखा हुआ पोस्टर जिस पर सांसद का चित्र है, विधायक का चित्र है। वो भी एक संवैधानिक बॉडी है, सांसद और विधायक, प्रधानमंत्री तो है ही, उनको भी थाने के लोग जब्त कर ले रहे हैं। सरायकेला में, सॉरी जामताड़ा नहीं, सरायकेला, धनबाद और सरायकेला में। मैं प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रतिनिधि मत बनिए। सत्ता आई है, सत्ता आती है और सत्ता जाती है। इसलिए दोस्तों, ठगने का काम किया, कितनी बातें मैं आपको बताऊं, ठगने का काम किया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने युवाओं को दिखाने का कहा है 5 लाख रोजगार देंगे, और 5 लाख का रोजगार नहीं देंगे तो राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे। उनका ये भाषण वायरल हो रहा है दोस्तों, वायरल हो रहा है। मैं सलाह नहीं देता हूं कि आप राजनीति छोड़ें, लेकिन मैं सलाह जरूर दूंगा कि आप नौकरी नहीं देते हैं, बेरोजगारी भत्ता न देते हैं, लेकिन जो हमारे भाई पिछली सरकार में संविदा में कॉन्ट्रेक्चुअल जिन लोगों को
भारतीय जनता पार्टी कमल फूल वाली सरकार ने नौकरी दी थी, उनको आप निकालने का काम मत कीजिए दोस्तों, निकालने का काम मत कीजिए। आज युवा को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो युवाओं को बेरोजगार बनाने का भी हम आपने पारा टीचर को बदलाने का काम किया था। आज पारा टीचर से किसी से पूछिए, आंगनबाड़ी मेरी बहनें थी उनसे जाकर के पूछिए, पारा मेडिकल्स के जो लोग काम करते थे उनसे पूछिए। आज ठगे महसूस कर रहे हैं, ठगे महसूस किए जा रहे हैं दोस्तों। किसानों को हम ऋण माफ करेंगे, किसानों को तो ऋण माफ आपने किया नहीं। किसानों की लड़ाई को अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ता है तो लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति पर भी आपको मुकदमे करने का शौक है। अजमाइए मुख्यमंत्री जी, कितना आप मुकदमा करिएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे अटल जी की वो पंक्तियां याद है। मैं कालाहंडी उनके साथ गया था तो उन्होंने कहा था, मेरे पास लिखित अटल जी की पंक्तियां, संघर्ष जितना ज्यादा होगा, तेज होगा, उसका फल उतना मीठा होगा, दोस्तों उतना फल मीठा होगा। पंक्तियां मुझे कालाहंडी जाने के समय में एम्बेसडर गाड़ी थी और मेरे बगल में, हम उनके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, मुझे उनकी पंक्तियां हमेशा स्मरण होती है। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि लोकतंत्र की तरह विद्वेष की राजनीति करना बंद करें। लोकतंत्र में राजनीतिक विद्वेष की कोई चीज नहीं होती। और तय किया है पार्टी ने कि टीकाकरण अभियान, जो कांग्रेस के लोगों ने भ्रांतियां फैलाने का काम किया पूरे देश के अंदर, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। झारखंड में यही कांग्रेसी के लोग इस वैक्सीन को भगवा वैक्सीन कहते थे, मोदी वैक्सीन कहते थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी इस बात की है कि मोदी जी के राह पर अब कांग्रेसी लोग भी चलने लगे और वैक्सीन की डिमांड करने लगे। देर से आए लेकिन मोदी जी की राह पर आए। वैक्सीन अति आवश्यक है, इसके लिए हम सब लोगों ने टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए जन जागरण, और साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अधिक से अधिक समाज में जाकर के, प्रत्येक बूथ में जाकर के, बूथ में रहने वाले लोगों के जो नागरिक हैं उनके पास जाकर के टीकाकरण अभियान को तेज करेंगे। और मेरा बूथ कोरोना मुक्त का हम सब लोगों ने अभियान चलाने का काम शुरू किया। दोस्तों, हम सबको जानते हैं कि संघर्ष भारतीय जनता पार्टी की पैदाशी चीज है। हम लड़े हैं, हम आपातकाल में लड़े हैं, नहीं कांग्रेसियों के खिलाफ लड़े। इसी रांची में प्रेस बिल कांग्रेस के द्वारा जगन्नाथ मिश्र जी के द्वारा लाया गया था। उस वक्त भी हमने लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में जेल भी हम लोगों ने जाने का उस वक्त काम किया। तो लोकतंत्र की अभिव्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डीएनए में। कोई हमारे लोकतंत्र की अभिव्यक्ति पर विराम लगाने का काम करेगा तो उसका जवाब भी जनता देने के लिए तैयार है दोस्तों। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि आज हम लोग सब लोग एक राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए हैं। राजनीतिक चर्चा, प्रधानमंत्री ने जान है और जहान दोनों की चिंता की, इसकी भी हम लोगों ने बात की। पत्रकारों के बारे में उन्होंने विशेष ध्यान रखा केंद्र की सरकार में, उसके लिए भी हम सब लोगों ने उनको शाबाशी देने का काम किया, उनको धन्यवाद देने का काम किया। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरा देश आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व के पीछे खड़ा है। और इसलिए दुनिया के एक रिनाउंड रिसर्च ग्रुप, जिसका नाम हम स्मरण करना चाहते हैं, उन्होंने 13 देशों के राज्य अध्यक्ष के संदर्भ में सर्वे कराया था पूरे दुनिया में।
भारत का प्रधानमंत्री सर्वोत्तम है। अभी आज 10 दिन पहले की बात कह रहे हैं। इसकी भी आप सबको जानते हैं, आज अमेरिका के साथ इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली जो विकसित देश हैं, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का आधारभूत रचना बहुत ही मजबूत पहले से है, ढांचागत स्थिति बहुत ही मजबूत है, वहां से भी ज़्यादा टीकाकरण करने का काम भारत के सरकार, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, निःशुल्क हुआ। जहां अमेरिका में 32 करोड़, अब तो भारत में 34 करोड़ के लगभग टीकाकरण हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा टीकाकरण अभियान भारत में चलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। आज हम सब लोग मिलकर के उनके आर्थिक अर्थव्यवस्था और जिस प्रकार से लगातार राहत पैकेज उन्होंने देने का काम किया है, इसकी भी हम सब लोगों ने चर्चा की और प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की है। आने वाला समय इस राज्य में संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ कर के हम चरणबद्ध आंदोलनों की घोषणा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता से सहयोग लेकर के राज्य की सरकार की जिम्मेवारी है कि जहां से आता है वैक्सीन, वहां पर एडवांस प्लानिंग इनको देना पड़ेगा। हर राज्य की सरकारें देती हैं, झारखंड एकमात्र है जिनके पास डाटा ही नहीं, इनके पास डाटा ही नहीं। जब आप हम कहते हैं कि वैक्सीन 37% आपने बर्बाद किया है, हम कहते हैं तो कहते हैं कि मेरे डाटा में फीड नहीं किया, अपलोड नहीं किया। अरे देश के सभी राज्य अपलोड कर रहे हैं, आप अनलोड क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे के कारणों को जानिए, समझिए और सब देखिए। जिस दिन 21 तारीख को निःशुल्क 21 जून को पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क टीकाकरण अभियान एडल्ट्स के लिए किया गया था प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। सभी भाजपा शासित राज्य, 5 राज्यों की बात मैं कह रहा हूं, 1 2 3 4 5, अव्वल झारखंड 16 नंबर पर फिसड्डी साबित हुआ उस दिन, 16 नंबर पर। इससे समझ में आता है कि सरकार की नीयत क्या है, नेतृत्व की नीयत क्या है, और इसीलिए फिसड्डी साबित हुआ था 16वें नंबर पर। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार के आंकड़े, हम लोगों ने चर्चा किया। जिस प्रकार से क्राइम फिगर 2300 की संख्या में 1.5 वर्ष के शासन काल में 2300 से ज्यादा बलात्कार की घटना, हत्या 2500, हत्याएं 2500। आखिर क्या कारण है भाई? लाचार आप पुलिस प्रशासन का में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार जितनी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप बंद होना चाहिए। खनिज संपदा की लूट की चर्चा आप सबको जानते, तस्कर, दारू कांड भी कितनी कथा की जाए, अगर कथा अनंत है। अमृत योजना जिसको हम कहते हैं, हर घर में नल, शुद्ध जल का पानी मिले, ये केंद्र सरकार की योजना है। उनके पैसे खर्च नहीं कर पाई झारखंड की सरकार ने। हर घर में शुद्ध जल, मेरे पास डाटा है, झारखंड के संदर्भ में भी डाटा है। वो पैसे वापस हुए, लेकिन भारत की सरकार ने दिल खोल करके इस योजना में पैसा देने का काम किया। लोगों के कंठ पानी से, हमको सब कोई जानते हैं कि गंदे पानी के कारण, लोग प्रदूषित पानी पीने के कारण बीमारियां ज्यादा होती है, इसलिए प्रधानमंत्री की योजना है। लेकिन सरकार कोई शराबी प्यासा न रहे, हर शराबी को शराब मिले, किसी का कंठ सूखा न रहे,
उसके लिए आप सभी सुरक्षा सप्ताह में आप देख रहे होंगे दारू की दुकानें खुली हुई थी। हम तो मजाक से कहते हैं दवा की दुकान खुली थी और दारू की दुकान खुली थी, दवा और दारू की दुकान। और तो जानकर आश्चर्य हुआ कि फूड सिविल सप्लाई में जो नितांत आवश्यक लोगों के लिए डोर डिलीवरी का सिस्टम होता है अनाज भेजने, वो विफल हो गया था इनका, लेकिन दारू घर घर तक पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी चालू थी। और अभी जो दारू का जो प्रकरण आया है दोस्तों, दारू जो है सो संविधान जो बनाई जा रही है उसकी शर्तें इस राज्य के राजस्व को नुकसान करने के लिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया ही नहीं। बेचारी हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता है, उनका हम सम्मान करते हैं, सोनिया जी का हम सम्मान करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा झारखंड आने का वो काम करें, थोड़ा छत्तीसगढ़ आने का काम करे, पंजाब जाने का काम करे, राजस्थान जाने का काम करे। झारखंड में कितनी मौतें हुई हैं ये अखबार में लिखा है, सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से लिखा है। रिकॉर्ड मौतें कितनी हुई और वास्तविक मौतें कितनी हुई ये थोड़ा आकर के देखने का काम हम सभी अखबारों में ये प्रमुखता से छपा है। आप जानते हैं चंदन, मौतों को छुपाने वाला अगर कोई है तो राज्य की झारखंड सरकार। थोड़ा सोनिया जी से मेरा निवेदन है, उनका बहुत सम्मान हम करते हैं कि थोड़ा झारखंड में आकर के, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में आकर के अपनी जो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है उसका हालत देखने का काम कीजिए। थोड़ा छत्तीसगढ़ जाइए, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने वैक्सीन के बारे में भ्रामक समाचार फैलाने का काम किया था। आप तो पंजाब पर जाइए, पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस कीमत से वैक्सीन खरीदी थी उसको तिगने दाम में प्राइवेट हॉस्पिटल में बेचने का काम किया था। सोनिया जी तो पहले उनसे तो बात कर लें। जरूर जरूर, उनका स्वागत है, और झारखंड में गांव में हम उनका स्वागत करेंगे। उन परिवारों में ले जाने का हम उनको एड्रेस देंगे कि वो जाए और देखे कि बेचारे लोग किस हालात में हैं, किसके कोविड में लोग मरे हैं, देहांत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड यहां पर नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगाने के बाद सरकारी जमीन है और उन जमीनों को हड़पने की साजिश राजनीतिक संरक्षण से हो रहा है। आज की अखबार सुर्खियों में वो खबरें हैं, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की बात हो रही है। रूपा तिर्की के बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरा होगा। रूपा तिर्की के मामले को राज्य सरकार सीबीआई में क्यों नहीं देना चाहती? दाल में कहीं काला नजर आ रहा है। आदिवासियत की बात करने वाले सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आज जंगल जमीन की बात करने वाले यहाँ के आदिवासी बेटी के परिवार और समाज यदि न्याय मांगने के लिए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बात करता है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? ये भी एक संदेह के घेरे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।